प्रिय भक्तों, ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण, हरि ओम तत्सत। प्रातःकाल की आप सबको शुभकामनाएं। आज आपको इस वीडियो में एक ऐसी कथा श्रवण कराते हैं जो एक संत की शक्ति को स्पष्ट करती है। महाराज शिवाजी के समय एक बड़े महान संत हुए हैं जिनका नाम था समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास की ख्याति सारे देश में फैल चुकी थी और शिवाजी के पास जो शक्तियाँ थीं वो समर्थ गुरु रामदास की कृपा से उन्हें प्राप्त थी। दो ही लोगों का उनके जीवन में हाथ था, एक उनकी माँ जीजाबाई और दूसरे समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास भिक्षा मांगने हेतु जाया करते थे घर घरों में, बस्तियों में, और उनके शिष्य भी भिक्षा मांगने जाया करते थे। एक दिन की बात है कि गुरु अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे और कुछ स्वास्थ्य उनका नरम गरम रहा होगा और अपने शिष्य को कहा कि बेटा तुम जाके भिक्षा ले आओ जिससे आज भोजन का इंतजाम हो सके। तो समर्थ गुरु रामदास का एक अति भक्त और उनके ऊपर श्रद्धा रखने वाला शिष्य भिक्षाटन के लिए बस्ती में गया। बस्ती में भिक्षा मांगते मांगते एक ऐसे व्यक्ति के घर पहुंचा जो बहुत बड़ा तांत्रिक था और जिसने अनेक सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। अब ये शिष्य जो है वहाँ पहुंचा और इसने भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही करके आवाज़ लगाई और ये शिष्य कहा करता था जय समर्थ जय समर्थ जय समर्थ, मतलब अपने गुरु की सामर्थ्यता का स्मरण करता था। तांत्रिक ने अंदर से आवाज़ सुनी और जब उसने सुना कि एक भिक्षुक जो है समर्थ गुरु रामदास का बखान कर रहा है मेरे दरवाजे पर खड़ा होकर के, तो वो क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर के उसने कहा ये कौन है तेरा समर्थ जिसका तुम गुणगान कर रहा है। तो शिष्य ने कहा कि मेरे जो गुरुदेव हैं समर्थ गुरु रामदास वो सर्व समर्थ हैं, सब कुछ करने में सक्षम है। तांत्रिक बड़ा क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर उसने कहा कि मैं तुझे श्राप देता हूँ, तूने मेरे घर के सामने आकर के और एक साधु का बखान किया है, संत की समर्थता को बताया है, तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज रात्रि में तेरी मृत्यु हो जाएगी, कल के प्रभात काल का सूर्य तू देख नहीं पाएगा। शिष्य डर गया और बिना भिक्षा लिए हुए, उसने भिक्षा दी भी नहीं तांत्रिक ने, और बिना भिक्षा लिए हुए वहाँ से लौटने लगा। जैसे आगे चला तो मोहल्ले वालों ने बताया, मोहल्ले वाले सुन रहे थे, देख रहे थे सारी घटना को। मोहल्ले वाले ने बताया कि ये बहुत भयंकर तांत्रिक है और इसको बहुत सिद्धियाँ प्राप्त हैं, अनेक मैली शक्तियों को इसने अपने बस में कर रखा है, तो अब तुम्हारी मृत्यु आज निश्चित ही है क्योंकि इसकी बात कभी खाली नहीं जाती। शिष्य ने सोचा कि ठीक है, श्राप मिला है तो कोई बात नहीं। चल करके कुटिया पे आया। कुटिया में आकर के गुरु ने पूछा बेटा भिक्षा ले आए? बोले हाँ महाराज, भिक्षा अभी ले आया हूँ और भिक्षा में जो है अपनी मृत्यु भी ले आया हूँ। तो गुरु ने सारी बात पूछी, शिष्य ने पूरी बात बता दी कि मुझे इस तरह से तांत्रिक ने श्राप दिया हुआ है। अब गुरु ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम भोजन करो आराम से, क्योंकि अभी तो बहुत समय है, पूरी रात्रि पड़ी हुई है, दिन का कुछ समय बाकी बचा हुआ है। और गुरु ने भोजन कराया शिष्य को और सायंकाल हुई, गुरु भोजन करके लेट गए और कहने लगे बेटा तू एक काम कर। शिष्य ने कहा आदेश करो गुरु जी। बोले तू मेरे पैर दबा दे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थका हुआ सा महसूस कर रहा हूँ, और तू ये एक बात ध्यान रखना कि चाहे कोई भी आ जाए
तू मेरे ये पैर जो सेवा कर रहा है, पैर दबाने की सेवा कर रहा है, इसको छोड़ करके और बाहर मत जाना। गुरु ने 3 बार इसी बात को दोहराया, तो शिष्य समझ गया कि मुझे गुरु के चरणों को छोड़ करके कहीं जाना नहीं। अब जैसे ही रात्रि हुई तो एक देवी वहाँ प्रकट हुई दरवाजे पर, और देवी ने कहा, शिष्य को बुलाया और कहा कि देखो बेटा, मैं बहुत सारा धन तुम्हारे लिए लाई हूँ, हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी ये सब कुछ लाई हुई हूँ, तो तुम आ जाओ यहाँ और ले लो। गुरु ने उस शिष्य को कह दिया था कि बेटा तू मेरे ये पैरों की जो दबाने की सेवा कर रहा है इसको छोड़ करके मत जाना। तो उसने कह दिया कि देवी माई, मैं गुरु की सेवा छोड़ करके जा नहीं सकता हूँ, मैं गुरु की सेवा कर रहा हूँ और गुरु की सेवा मेरे लिए सर्वोपरि है, मैं गुरु की सेवा छोड़ के नहीं आऊँगा, तुम्हें देना है तो तुम यहीं आ जाओ। तो वो तो मैली आत्मा थी, वो कोई भगवती नहीं थी, मैली विद्या थी, कोई राक्षसी विद्या थी। तो वो वहाँ से दरवाजे से थकार करके चली गई। इसके बाद उस तांत्रिक ने एक माया और रची कि उसने उसकी माँ का रूप धारण किया, और माँ का रूप धारण करके आया और माँ आवाज़ देने लगी, बेटा आ जा, तू बहुत दिनों से घर नहीं आया है, मैंने तुझे देखा नहीं है और मैं तुझे गले लगाना चाहती हूँ, तू आ जा। तो वो शिष्य था, उसको अपने गुरु की बात याद थी और उसने कहा, माँ तुझे आना है तो तू मेरे पास यहीं आ जा, मैं गुरु की सेवा कर रहा हूँ, गुरु की सेवा छोड़ करके मैं बाहर नहीं जा सकता। वो जो मैली शक्ति माँ का रूप धारण किए थी वो भी थकार करके चली गई। फिर उस तांत्रिक ने यमराज का रूप धारण किया और यमराज का रूप धारण करके दरवाजे पे खड़ा होकर कहने लगा कि मैं तेरा काल हूँ, तेरी मृत्यु आ गई है, तू यहाँ आ जा और मेरे साथ चल। तो उसको तो गुरु की बात पक्की याद थी, बोला नहीं मैं नहीं आ सकता, तुम्हें मारना है कुछ भी करना है तुम मेरे पास यहाँ आ जाओ, और मेरे गुरु की आज्ञा है, मैं गुरु की सेवा छोड़ के नहीं जा सकता। इस तरह से उसने गुरु की सेवा को छोड़ा नहीं और वो तीनों शक्तियाँ थक हार करके और वहाँ से चली गई। प्रातःकाल हुआ, चिड़ियाँ चहचहाने लगी और गुरुदेव जागे। गुरुदेव ने कहा, बेटा तू तो अच्छा भला बैठा है, तू तो कह रहा था कि मृत्यु आएगी। तो शिष्य ने रात में जो सारा घटनाक्रम हुआ था वो पूरे समर्थ गुरु रामदास जी महाराज को बताया। तो रामदास जी महाराज ने कहा, मुझे मालूम था बेटा कि ये सब कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने तुझे कहा था कि तू चरणों की सेवा छोड़ करके कहीं मत जाना। शिष्य कहने लगा, प्रभु आप जैसे समर्थ गुरु की जिस पर कृपा हो उसका कौन बाल बांका कर सकता है, उसकी तो जो है वो मौत की भी सामर्थ्य नहीं होती है कि उसको स्पर्श कर सके। समर्थ गुरु रामदास बहुत महान संत थे और कहते हैं उनके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जब उन्होंने शमशान जाते हुए मुर्दे को भी जीवित करके उठा दिया, और ऐसी स्त्रियां जो बांझ हुआ करती थी उनको 8-8 10 पुत्रों की माता बना दिया। तो ऐसे महान संत के चरणों में हम आज प्रणाम करते हैं और इस कथा से आप सब लोगों को ये बोध प्राप्त करना चाहिए, ये शिक्षा ग्रहण करना चाहिए कि संतों में साक्षात भगवान बसते हैं। संत भगवान का साक्षात विग्रह होते हैं, नित्य अवतार होते हैं संत। उस संतों की सेवा करने से आपकी आपदाएं तो टलेंगी ही, साथ साथ असमय होने वाली मृत्यु भी टल जाती है। तो कथा का सारांश यही है कि एक तो अपने गुरु को के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए, सम्मान रखना चाहिए। दूसरा जो है वो संतों का आदर करना चाहिए, संतों की सेवा करना चाहिए और अपना वर्तमान जीवन अच्छा बनाना चाहिए। और देह छोड़ने के बाद ऐसा जो शिष्य जो गुरु पर श्रद्धा रखता है, गुरु की सेवा करता है, चाहे वो गृहस्थ हो के सन्यासी हो के साधु हो, कोई भी हो, वो भवसागर पार हो जाता है।